अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि नाबालिग ड्राइवर किस तरह से सड़कों पर कीमती जानों का ज़िया करते हैं। इससे पहले भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाबालिग ड्राइवर्स कई कीमती जानें ले चुके हैं। पिछले दिनों शादरा टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में भी ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। ये वाक़या कैसे पेश आता है, गाड़ी चलाने वाला नाबालिग ड्राइवर कौन था और उसको गाड़ी देने वाला कौन था, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको इस वाक़े की एक छोटी सी तफसील बता देते हैं। शादरा टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद है जहाँ पर रात के तकरीबन 10 बजे के करीब एक वाक़या पेश आता है कि 12 से 13 साला कम उम्र ड्राइवर एक इम्पोर्टेड गाड़ी में, जो महंगी गाड़ी है, उसमें सवार होकर आता है और वो गाड़ी इस कदर तेज़ रफ्तार होती है कि वहाँ पर कई लोगों को कुचल दिया जाता है और कई मोटरसाइकिलें जो थी वो भी उसने रौंद दी। ये वाक़या पेश कैसे आता है, एक 13 साला बच्चा जो अपनी नानी के साथ रहता है और उसका मामला कुछ इस तरह से है कि उसके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। पुलिस की इतलात के मुताबिक कि उन दोनों के जो दोनों माँ बाप हैं वो अलग अलग रहते हैं और बच्चा अपनी नानी के साथ रहता है, किराए के मकान पे रहता है। मालिक मकान के कार को वो किसी तरह से चाबी लेकर, या उसने ख़ुद दी या उसने चोरी की, मुतज़ाद इतलात सामने आती हैं। वो लेकर जब निकलता है तो जिस पार्किंग में घर के नीचे कार पार्क नहीं हो सकती, एक कार पार्किंग की जगह है, वहाँ से वो गाड़ी लेकर जब निकलता है तो पहले वो फ्रंट से गाड़ी एक जगह पे गाड़ी को मारता है, फिर जब वो बैक करता है तो बैक साइड से उसकी गाड़ी लगती है, फिर वो वहाँ से लेकर गाड़ी जो है वो शादरा के इलाके में लेकर मेन बाज़ार पे आ जाता है। गाड़ी की रफ्तार कुछ इस तरह से होती है कि एक एक्सीडेंट पहले पेश आता है तो वो गाड़ी को कंट्रोल करके एक जगह पे खड़ा हो जाता है और इसी दौरान जब लोग उसकी गाड़ी को नॉक करते हैं, शीशा नीचे करने के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए नॉक करते हैं, उसको पकड़ने के लिए खड़े होते हैं, तो वो अचानक से गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से तेज़ रफ्तारी से गाड़ी भगा देता है। फिर वो गाड़ी इतनी तेज़ भागती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं था, ड्राइवर कम उम्र था कि गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं आती। फिर गाड़ी एक बार्बर शॉप के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से टकराती है और उसी दौरान दो भाई एक मोटरसाइकिल पर सवार शवारमा लेकर अपने घर बच्चों के लिए जा रहे थे। कम उम्र नौजवान थे, 28 से 30 साल उनकी उम्र थी। हाल ही में जहां बाग होने वाले मकतूल की शादी भी हुई थी। तो उनको जब वो कम उम्र ड्राइवर अपनी गाड़ी के नीचे रौंदता है तो एक शख्स मौके पर ही जहां बाग हो जाता है। पीछे बैठा हुआ मोटरसाइकिल सवार जो है वो भी ज़ख्मी होता है, एक नौजवान और ज़ख्मी हो जाता है। फिर गाड़ी जो है वो एक दीवार से टकराती है, साइड से टकराती है, तो इस कदर ज़ोरदार तरीके से धमाका होता है कि लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। फिर उसी बार्बर शॉप पे काम करने वाले वर्कर जो हैं उस नौजवान को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, जिनका प्यारा इस दुनिया से चला जाता है। जिन लोगों ने उस तेज़ रफ्तार गाड़ी को बेदर्दी से सड़क पर दौड़ते हुए देखा था, वो उस बच्चे की तरफ लपकते हैं। बच्चे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, लेकिन वो बार्बर शॉप के जो वर्कर थे वो उसकी जान बचा लेते हैं, उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। फिर पुलिस को कॉल की जाती है, 112 को कॉल की जाती है ताकि ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया जाए और जो कार सवार नौजवान बच्चा था जो कम उम्र ड्राइवर, उसको पुलिस के हवाले किया जाए। ये हम तमाम फुटेजेस सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि उस गाड़ी की जो रफ्तार थी वो 100 से प्लस थी और ऐसा बाज़ार जहाँ पे 10 से 15 स्पीड से ऊपर जाना भी मुमकिन नहीं होता, वहाँ पे 100 प्लस स्पीड पे वो नौजवान गाड़ी को लेकर, वो कम उम्र ड्राइवर लेकर जाता है। तो सबसे पहले हम आपको वो मनाज़र दिखाते हैं कि गाड़ी आती कैसे है, फिर गाड़ी को हादसा पेश आता है तो गाड़ी के नीचे से मोटरसाइकिलें कैसे निकाली जाती हैं, फिर
उस बच्चे को गाड़ी से बाहर कैसे निकाला जाता है, फिर बाहर निकालने के बाद लोगों से उसकी जान कैसे बचाई जाती है, ये हम आपको मनाज़र दिखाते हैं। ये तमाम दुख भरे मनाज़र हमने आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए। कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हर शख्स इसकी मज़म्मत करता है। जब ये वाक़या पेश आता है तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो फ़ौरी तौर पर एक्शन लेती हैं और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, एक पॉलिसी वाज़ह कर दी जाती है पुलिस के लिए कि कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन सख्त से सख्त और जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। आप पुलिस को अहकामात मिल चुके हैं कि अगर आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा कम उम्र है, उसकी उम्र नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बालिग नहीं है, वो अगर गाड़ी चलाता हुआ कहीं पकड़ा गया या कहीं दिखा तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस फ़ौरी मुकदमा दर्ज करेगी। ना सिर्फ उस बच्चे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उसके वालिदैन को भी हिरासत में लिया जाएगा, वो ख़ासकर वालिद को, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि कम उम्र बच्चा उसका उस ड्राइविंग सीट पर मत बैठे और उस गाड़ी को मत चलाए जिससे कई जानें पहले भी जा चुकी हैं और किसी भी अफसोसनाक वाक़े से बचा जा सके। CTO लाहौर उनकी जानिब से भी अहकामात हैं, DIG ऑपरेशन उनकी जानिब से भी सख्त अहकामात SHOs को दे दिए गए हैं, बल्कि पुलिस इस पर कई क्रैकडाउन कर चुकी है और कई मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है। सबसे पहले हम आपको वो ऐनी शाहिद दिखाते हैं, वो मौके के गवाह उनके बयानात दिखाते हैं। हमने उस मकतूल के घर भी राब्ता किया। उसका जो भाई वो ज़ख्मी है, हस्पताल में ज़ेर इलाज है, जो अभी किसी किस्म का बयान नहीं दे सकता। उसके घर वाले बहुत गमज़दा है। एक बच्चा उनका इस दुनिया से चला गया, दूसरा शदीद ज़ख्मी हालत में शायद हस्पताल में अभी भी ज़ेर इलाज है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या की, इसके बारे में कानूनी माहिर क्या कहते हैं, ये सब कुछ हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में दिखाते हैं। शादा टाउन के इलाके में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक पेश आता है, कम उम्र ड्राइवर अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हुए कुछ लोगों को रौंद देता है, जिसमें एक शख्स जहाँ बाग हो जाता है और 2 ज़ख्मी होते हैं। क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो भी सामने आती है। इस मुकाम पर, इस जगह पर मौजूद है जहाँ पे उस एक शख्स की जान चली गई और गाड़ी जो है बेकाबू होकर किस तरह से इस दुकान से टकराती है और उस हादसे के बाद जब वो बच्चा उसकी जान बचाई जाती है, जो गम और गुस्सा था लोगों में, इस दुकान के अंदर उसे लाया जाता है और ये वो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने तमाम वाक़या अपनी आँखों से देखा। क्या कहते हैं ये यहाँ पे काम करने वाले बार्बर शॉप है, यहाँ पर क्या होता है ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई क्या नाम है आपका? यबीज़ नाम है मेरा। यबीज़ जी। अच्छा भाई, ये बताओ कि क्या हुआ उस दिन गाड़ी जब बच्चा चला रहा था, तेज़ रफ्तार गाड़ी आई तो क्या देखा आपने? सर हम तो काम कर जस्ट फ्री हुए थे अभी, तो अपनी जगह पे बैठे थे, पीछे सोफ़े पे बैठ रहे थे। बाहर से हमें जब गाड़ियों की आवाज़ आई है, यानी बाइक्स की हिट होने की आवाज़ आ रही है, हमें तो ये लग रहा था कि कोई बच्चा जो है ना शैतानी कर रहा है, हमारी दुकान के पास जो है पटाखे फोड़ रहा है। ठीक है जी, हमें इतनी पता चल रहा था कि कोई पटाखे फोड़ रहा है, वरना हमें ये नहीं था पता कि बाहर एक्सीडेंट ही हो रहे हैं। ठीक है। और जैसे जैसे गाड़ी करीब आती गई है, गाड़ियों की शिद्दत भी बढ़ती गई है। जितनी बाइक्स थी हमारी सब इस हादसे का शिकार हुई हैं और कई चीज़ें जो हैं नुकसान जिनका हुआ है या जिनका नहीं हुआ वो बचे हैं इस हादसे से। एक भाई थे जो शवारमा लेके आ रहे थे, 2 भाई थे, वो भी दोनों शवारमा लेके आ रहे हैं, वो इस हादसे का शिकार हुए हैं और बहुत ही बुरा हुआ है उनके साथ। और हम तो यही करेंगे कि जो भाई इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा पाक जो उन्हें अपनी बारगाह इलाही में अपने पास महफूज रखें। उन्हें नहीं था पता कि कैसे उनके साथ क्या हादसा होना है। वो तो जस्ट अपने पास शवारमे लेने आए थे इधर। ठीक है। अच्छा, जब गाड़ी आपकी दुकान के बाहर टकराती है और रोंदती है मोटर बाइक को,
तो फिर आप बाहर जाते हैं तो बच्चा जो था, ड्राइवर जो था, क्या उसकी हालत थी? उसके साथ कोई और भी सवार था गाड़ी में? नहीं नहीं, उसके साथ कोई सवार नहीं था। हमने तो प्रॉपर तौर पे गाड़ी चेक की थी, क्योंकि हमने खुद गाड़ी खोला था। अच्छा, और बच्चे खोल के को- गाड़ी को बच्चे को निकाला है। जितनी उसको भी आवाम, कोई चोटें लगी? बच्चे को बिल्कुल खरोश तक नहीं थी आई, क्योंकि बच्चा बिल्कुल सेफ था। ठीक है, गाड़ी सेफ प्रोटेक्ट थी, ठीक है, गाड़ी ने कुछ होना नहीं दिया बच्चे को। ठीक है, जब बच्चे को बाहर निकाला है तो बच्चा जो है ना खौफ था उसकी आंखों में। होता है ना कि बच्चों की आंखों में खौफ आ जाते हैं, या कोई भी बड़ा एक्सीडेंट करे तो खौफ तो होता है उनकी आंखों में, लेकिन बच्चे की आंखों में खौफ भी नहीं था। और बच्चा ऐसे था कि जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अच्छा जी। बाहर निकला, आप उसको अंदर दुकान के अंदर ले आए, फिर जी, क्या हम बात हुई अंदर आपकी? अंदर लेके आए हैं बच्चे को। तो हमारी दुकान के बाहर था यार, रश? सब आना शुरू हो गए अंदर की तरफ। हाँ। हमने पहले तो दुकान अपनी बंद की है। पहले हमने अपने आप को महफूज किया कि हम खुद ना इस हादसे का शिकार हों, कि बच्चे की जगह हम भी कुछ ले जाएं साथ ही। ठीक है, तो हमने अपनी दुकान बंद की है। दुकान बंद करने के बाद जो है बच्चे को हमने वॉशरूम में बंद किया है। अवाम उसे बाहर से देखकर अंदर आना शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर हमने उसे वो बंद गुस्सा किया। था लोगों में? जी, गुस्सा था लोगों में, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। ठीक है, और हमने बच्चे को बंद किया है। बंद करने के बाद हमने अपनी दुकान बंद की है ठीक कि है, बच्चे को ना देखें। ठीक है, तो हमने जैसे ही अपनी दुकान बंद की है वैसे ही हमने वो करना शुरू कर दिया, बच्चे को बाहर निकाला है। ठीक है, 15 पे कॉल की है, एम्बुलेंस को कॉल की है, यानी मुख्तलिफ नंबर्स के कॉल जा रही थी। ठीक है। पुलिस कितनी देर में पहुंची? जी, हर नंबर से कॉल जा रही थी। जितने हमारे पास मोबाइल थे हमने सबसे ही कॉल करनी शुरू की थी ठीक कि है। फ़ौरन से पहले जो है ना पुलिस या रेस्क्यू टीम इधर पहुंच जाए। ठीक है, जो बंदा बाहर था लेटा हुआ हमारे सामने, जिसकी डेथ उससे हुई? जी उससे रेस्क्यू करे, या रेस्क्यू वाले आ जाएं या पुलिस वाले आ जाएं, ठीक है, जैसे भी हो दोनों तरफ से वो बंदे की बाहर सोची जा रही थी। ठीक है, तो हमने जो है ना पहले उस बंदे का सोचा, फिर हमने बच्चे को निकाला। उससे थोड़ा सा पूछना शुरू किया कि आप अपने घर वालों का नंबर दो, अपने पापा का नंबर दो, अपने मामू का नंबर दो। यानी बच्चा जो निकल के बयान दे रहा था ना मैं बाहर, वो कह रहा था कि मामू ने बोला है जाओ गाड़ी सीख कर आओ। फिर 10 से 15 मिनट बाद उसने अपने बयान फिर चेंज किए हैं। उसने अच्छा कहा है कि अच्छा, जब पहला बयान था कि मामू ने गाड़ी दी है कि गाड़ी सीख लो, जी जी, अच्छा उसके बाद उसने बयान फिर चेंज किया। उसने कहा है कि मुझे गाड़ी दी है कि जाओ वॉश करवा के लाओ। अच्छा यानी कि वो अपने बयान पे अटल ही नहीं था, अच्छा, बयान बदल रहा था? बयान बदल रहा दो था। तीन बयान बदले उसने? जी जी, उसने एक ये बयान बदला, फिर पुलिस वालों के सामने उसका बयान है ही नहीं। अच्छा, पुलिस वालों को तो वो कुछ और पुलिस वालों को कहता। चुप रहा था उसके सामने, उनके ठीक सामने। है, कितनी देर बाद 1122 वाले आ गए, रेस्क्यू वाले आ गए? रेस्क्यू वाले का तो पता नहीं, क्योंकि हम तो सब अंदर बंद थे। अच्छा, हम बच्चे के पास थे, बाहर जितनी आवाम थी वही थी। ठीक है। हमारे और पास अगर आई आप उसको ना अंदर लाते तो खुदा ना खासा कोई बच्चे को नुकसान पहुंच जी जी, सकता था? खुदा ना खास्ता बच्चे को जो है ना लोगों ने मार देना था, जान से ही मार देना था। जिस तरह एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह ये हादसा हुआ है, लोगों ने देखकर इसे मार देना था। अच्छा, उसने ये बताया कि गाड़ी किसकी थी? नहीं, ये बोल रहा है कि मैं मामू की गाड़ी है, पापा की गाड़ी है, दोनों तरफ से ये नहीं बात मान रहा था। यही कुछ कह रहा जी। था। अच्छा, उसके बाद जब वो शख्स था यहाँ पे ज़ख्मी हुआ, एक तो उसकी डेथ हो गई मौके जी, पे जी। ही, मौके पे ही मर गया था, जी, मौके भी हो गया था, और एक भाई उसका था वो ज़ख्मी हुआ था। ज़ख्मी हुआ था। अच्छा, फिर जो तमाम मंजर था वो सेफ सिटी के कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं? जी जी, हमारे कैमरों में आया है सब। आपके कैमरों में आया? कुछ जी। सरकारी कैमरे भी थे? नहीं, हमारे सरकारी कैमरे नहीं है। अच्छा, हमारे अपने जो हमने अपने लिए सेफ्टी के लिए लगवाए हुए हैं वही कैमरे हैं। उसमें सारा कुछ जी, आया था जी। भाई को दे माइक। भाई आपका इधर ही आप खड़े रहिएगा। भाई क्या नाम है आपका? सुहेब। सुहेब, आपने क्या देखा मंजर कशी, क्या बयान करते हैं आप? बस यही देखा, काम को वगैरह कर रहे थे तो बाहर से ऊंची ना कर ले भाई। गाड़ी आई है, बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। अच्छा। ठीक है, पीछे से उसने टकरा किया, पहले वो गाड़ी वाला डिगा है, तो फिर इधर से आया वो नीचे से हमने। आप तीनों उस वक्त मौके पे हाँ, मौजूद थे? मौके पे मौजूद थे। ठीक है। तो मोटरसाइकिलें और कितनी थी, कितना नुकसान हो गया होगा? काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। कस्टमर की बाइक वगैरह खड़ी थी कस्टमर बाहर। जो आपके पास हाँ, बाइक। कटिंग करवा रहे थे, हाँ, शेव जी, करवा रहे थे, वही वही उनकी गाड़ियाँ तो सब मोटरसाइकिलें तबाह हो तबाह गई? हो गई हैं। अच्छा, अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा? काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 5-6-10-12 बाइक थी। 10-12 बाइक्स थी वो सारी जो है? जी जी, ठीक है। एक हमारे वर्कर की थी बाइक। अच्छा, ये बताएं कि जो वो लड़का था, नौजवान था, जिस तरह भाई ने बताया कि आपने उसकी जान बचाई अंदर ला के उसको,
तो लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में हाँ, जमा हो गए, गुस्सा कर रहे थे काफ़ी कि ज़्यादा वो काम- ना मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने फिर भी ना वो बच्चे की हेल्प की है, हमने वाशरूम को ना उसके बंद कर दिया है। हाँ तो बाहर से वो एक लाश जो दोनों भाई थे, एक तो मौके पे डेथ हो गई थी, तो एक तो उसका भाई काफ़ी ज़ख्मी है अभी। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वो उम्र उसकी कम थी, उम्र कम नाबालिग बच्चा था, कम उम्र ड्राइवरों को, बच्चों को, वालिदैन को गाड़ी देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। आपने ये तमाम अफसोसनाक वाक़या अपनी आंखों से देखा, जी जी एक शख्स की जान चली गई, 2 ज़ख्मी हो गए, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को ना ये गाड़ी देने की कोशिश करें। शैतानी चरखा ही है ये तो एक हिसाब का। देखो ना कितना नुकसान हुआ है, पीछे से हिट करता आ रहा है, हाँ काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये 2 भाई को माइक, भाई आपका क्या नाम है? आपने- शाहज़ेब भाई। शाहज़ेब, आपने क्या देखा? यही देखा है कि वो तकरीबन बता रहा था कि मैं उधर से मैंने गाड़ी निकाली है, गाड़ी निकाल के तो वो पीछे से भी काफ़ी नुकसान करता आया है। तो जैसे ही नुकसान करता आया तो पीछे आके गाड़ी कहता है मैंने बंद कर दिया, तो वो जो जिसका नुकसान हुआ था ना, वो उसने उसको कहा कि बाहर आओ, तो उसने फिर गाड़ी स्टार्ट की है। अच्छा तो वो फुल स्पीड से मसलन कि उसने अच्छा, जैसे यहाँ खौफ आने ना से पहले पीछे भी उसने करके पीछे आया भी था, नुकसान किया, हाँ ऐसा कर फिर उसने गाड़ी रोक ली। गाड़ी बंद हो गई, जैसे ही बंद हुई उसने वो गाड़ी खटकाई कि बाहर आओ, वो बाहर नहीं आया, उसने गाड़ी फिर स्टार्ट की। जैसे उसने स्टार्ट किया 2 आदमी आ रहे थे शुहार में लेके घर उधर से दुकान से शुहार में लेके आए हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे आए हैं वो बिल्कुल स्लो आ रहे थे, जंप क्रॉस किया उन्होंने, बिल्कुल स्लो आ रहे थे। जैसे वो आए हैं और गाड़ी बिल्कुल बस तकरीबन है थी 150 की स्पीड है थी उसकी, कितनी? 150 स्पीड है थी, फुल अच्छा, स्पीड थी। 150 ऐसे है 150 से कि ज़्यादा। 1 सेकंड में उधर से इधर आ गई है अच्छा वो गाड़ी। उसने उसको हिट किया है, उसने उसको हिट किया है। जैसे ही वो बाइक जो है वो दूसरी तरफ चली गई थी, और जो वो ऊपर बाइक चला रहा था ना, वो तो गाड़ी के नीचे आ गया था। जो दूसरा भाई पीछे बैठा था ना, वो दूसरी तरफ चला गया था। जो नीचे आया था वो तो मौके पे समझो कि जान उसकी चली गई थी। तो जब उसको निकाला वगैरह तो वो तब भी मर गया था। अच्छा तो 6-7 बाइक थी, तकरीबन 8-10 होंगी मसलन के, सारी न्यू बाइक थी, उनका नुकसान हुआ। तो ये बाइकें हैं, इनका तो नुकसान जो है वो ये ठीक हो ही जाएंगी। तो ये जो जानी नुकसान गया है इसका कौन ज़िम्मेदार है? अच्छा ये बताएंगे, जब वो पीछे से भागा है तो उसने डर में, खौफ में जो है वो गाड़ी मजीद स्पीड नहीं में? नहीं, वो तकरीबन डर तो वो उसको जब उसने पीछे से गाड़ी हिट की थी ना कोई, तो डर जब उसने आदमी ने उसको आगे पकड़ा, मसलन कि वो गाड़ी के अंदर ही था, तो उसने उसको निकाह के बाहर आओ, वो बाहर नहीं आया। उसने फिर डर की वजह से कि ये मुझे मारेंगे, उसने फिर गाड़ी स्टार्ट की, तो उसने जो है वो होड़ से ज़्यादा स्पीड कर दी कि मैं इधर से निकल जाऊँ, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे ये काम होगा। ठीक और है। जैसे अच्छा आप ये समझते हैं कि अगर गाड़ी उसकी जो है लगी है, वो मोटर बाइक्स ज़्यादा तादाद में आपकी दुकान के बाहर खड़ी थी, तो वो गाड़ी और भी आगे जाके मज़ीद लोगों को भी लग सकती? वो अगर तो इस तरफ ना आती वो गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी जो है ना थी इस तरफ आ गई थी, अगर इस तरफ ना आती तो वो काफ़ी जाने लेके जाती। वो इस तरफ आके रुक गई थी इधर साइड पे, नहीं तो वो काफ़ी जाने लेके जाती। बिल्कुल ठीक है। ये वो एनी शाहिदीन है जी जिन्होंने ये तमाम मामला, तमाम वाक़या अपनी आंखों से देखा। इन नौजवानों के मुताबिक, क्योंकि सबसे पहले उस ड्राइवर, कम उम्र ड्राइवर को जो पकड़ के उसकी जान बचाने की कोशिश इन्होंने की, उसको अंदर लेकर आए थे, और इन्होंने उसका जो बयान था, इब्तदाई बयान जो उस ड्राइवर का था, कम उम्र ड्राइवर का, वो ये था कि पीछे जिस रास्ते से वो आ रहा था तो उसने किसी की गाड़ी को हिट किया था। उन लोगों ने भी उसको पकड़ने की कोशिश की और उसने एक जगह पे गाड़ी रोकी और गाड़ी बंद कर दी। जब वहाँ के लोगों ने उसको नीचे उतरने के लिए कहा तो उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ स्पीड में वो गाड़ी लेकर फिर आगे की तरफ बढ़ा। और जब वो उसने स्पीड इतनी ज़्यादा अपनी बढ़ा दी गाड़ी की कि वो बेकाबू हुई, और यहाँ पर 8 से 10 मोटरसाइकिलें यहाँ पे खड़ी हुई थी जिनको वो रोनता हुआ आ गया, जिसमें 2 नौजवान भाई जो थे वो भी एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिसमें से एक भाई की मौके पर ही जान चली गई और एक शदीद ज़ख्मी हुआ, और एक दूसरा नौजवान था वो भी ज़ख्मी हुआ। क्या कुछ नुकसान हुआ, किस तरह से ये सारा मामला हुआ, ये भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे और बताएंगे।
जो शादरा टाउन का अफसोसनाक वाक़या, यानी शाहिदीन मौके के गवाह क्या कहते हैं, ये हमने आपको सुनवाया। इसी हादसे के दौरान जो मोटर बाइक्स थी उनकी क्या हालत हुई, गाड़ी की तस्वीर भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो इस वक्त शादरा टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कस्टडी में है। ये वो दुकान है जहाँ पे इनकी वर्कर्स की मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी थी। ये आप उसकी हालत मोटरसाइकिल की देख सकते हैं। इसी तरह से 8 से 10 मोटर बाइक्स इस दुकान के बाहर खड़ी हुई थी। बताया जाता है जो मोटरसाइकिल का मालिक है, वर्कर लड़का, वो कहता है कि ये बेकार हो चुकी है, इसको ठीक भी नहीं करवाया जा सकता। इसी तरह से जो कस्टमर्स की मोटर बाइक्स यहाँ पे खड़ी थी उनकी भी इसी तरह की है, इससे बुरी हालत उस गाड़ी की वजह से, बेकाबू गाड़ी की वजह से हुई है। और ये 8 से 10 मोटरसाइकिलें इसी तरह से तबाह हुई हैं जिसकी लाखों रुपए मालियत बनती है। कीमती जान भी एक गई जिसकी कोई कीमत नहीं है, और एक शख्स जो है वो उसका उसी मोटरसाइकिल पर सवार भाई के साथ जो था वो ज़ख्मी भी हुआ। उसके अलावा एक नौजवान भी ज़ख्मी हुआ। 3 लोग जो हैं इससे शदीद मुतासर हुए, जिसमें से एक की जान चली गई। और ये वो माली नुकसान है जो उस वक्त हुआ। इस बाज़ार में मज़ीद लोग भी हैं जिन्होंने ये हाल देखा कि कैसे बेकाबू होकर ये गाड़ी आती है, और इसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। देखो वालदैन ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਵੇਖੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। एक छोटा सा बच्चा था, 13 साल बच्चा था, तेज़ रफ्तार से आ रहा था, पीछे से काफ़ी बाइकों और गाड़ियों को हिट करते ही आ रहा था। मैं डिलीवरी दे के निकल रहा था, तकरीबन 2 से 3 सेकंड का फ़र्क होगा, वो मुझे हिट करने लगा, लेकिन सडनली उसने दूसरे बाइक वाले को हिट किया है, उसकी वहीं डेथ हो गई। दूसरे जो थे ज़ख्मी हो गए, इधर आके उसका हिट हुआ था। तो जो डेथ हुई है उनकी, वो जानने वाले भी थे, अमीन भाई। तो ऐसे ही सारा सिस्टम हुआ, अभी एकदम रश पड़ गया। पुलिस की अमला बहुत अच्छा हुआ है, और एम्बुलेंस तकरीबन 7 से 8 मिनट में सारे लोग आ गए थे और उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया था। मौके पे उसको दुकान के अंदर ले गए थे, लोग मारने आए थे, लेकिन वो कटिंग वाले भाई हैं, अच्छे भाई हैं, वो अंदर ले गए थे ताकि बचा दिया। फिर उन्होंने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल करके उनको पुलिस के हवाले कर दिया था। वालदैन को क्या पैगाम देना? वालदैन, उनके जो वालिद हैं और वालदैन हैं जो, वो सेपरेटली हैं, वो एक साथ रहते नहीं हैं। वो अपनी जो है उसकी नानी उनके साथ रहता है, इसी वजह वो बच्चा शरारती था थोड़ा सा, तो जिसकी वजह वो उसने कीज़ उठाई है घर से, तो गाड़ी लेके निकल गया। छोटे बच्चों को बाइक तक भी ना चलाने दें जब तक उनका लाइसेंस और ID कार्ड नहीं बनता। अंडर 18 बाइक दें ही ना ही कार दें। जी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ वालदैन से कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह ना दे। जो कम उम्र है, नाबालिग बच्चे हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ, उनको चाहिए कि वो उनको गाड़ी ना दें। अब देखिए ये जो एक्सीडेंट सुना है, सभी ने कितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। तो ये जो जिनका चला गया है वो तो चला गया है, अब उसका कौन जिम्मेदार है। तो वालदैन से इल्तमास यही है कि छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें। हुकूमत को भी ये मरीम नवाज साहब से हमारी गुजारिश है उनसे कि वो इस चीज़ पे सख्ती करे। जो छोटे बच्चों को गाड़ी देते हैं और मोटरसाइकिल वगैरह देते हैं, वो बड़े काम कर रही हैं पंजाब के लिए। तो उनसे गुजारिश यही है कि ये जो बच्चे छोटे बच्चों की गाड़ी देते हैं, लोग वालदैन देते हैं, इन पर ज़रा सख्ती होनी चाहिए। जो वन व्हीलिंग करते हैं, जानी नुकसान अपना भी करते हैं, दूसरों का भी करते हैं, ये होना चाहिए। वो जो जो मर्डर हुआ है वो हमारे मोहल्लेदार ही थे, बहुत सीधे से आदमी थे, मतलब कोई किसी से उनसे मतलब ना इनकी जानकारी नहीं थी, बिल्कुल अपने आप में रहते थे। तो लेकिन वैसे देखा जाए तो बच्चे ने वाकई बहुत गलती की है। उनको जिन्होंने गाड़ी दी है उनका वाकई ये नहीं था होना चाहिए कि उनको गाड़ी दें। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 11 साल उनकी उम्र थी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। वो जैसे मर्जी बोलते रहे, उनको गाड़ियाँ नहीं देनी चाहिए। अब हम पुलिस का मौक़िफ़ जानते हैं। फ़ारूक बशीर राजा साहब हैं, DSP है, शादरा सर्कल के इन्वेस्टिगेशन के DSP हैं।
जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें प्रोग्राम में हमने आपको सारी तफसील दिखाई भी और बताई भी, चाहे वकूआ पे क्या कुछ हुआ, वहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना था, ये भी हमने आपको सुनवाया। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। डीएसपी शादरा जो है इन्वेस्टिगेशन के, फ़र्रुख बशीर राजा साहब, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, गाड़ी किसकी थी, चलाने वाला कौन था, उसके साथ कोई सवार भी था, बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में थे। ये हम फ़र्रुख साहब से सारी तफसील जानते हैं। फ़र्रुख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फ़र्रुख साहब, कम उम्र ड्राइवर इस तरह के अफसोसनाक हादसा पहले भी कर चुके हैं। कई लोगों को कई तरह के सवालात जहन में थे कि बच्चे के पास गाड़ी उसके पेरेंट्स ने दी, बग़ैर इजाज़त के वो लेके आया। कुछ सवालात थे कि शायद गाड़ी उसने रेंट पे हासिल की। मामला पहले बताइएगा कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन आपको क्या बताती है, क्या सब कुछ सामने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आया। जी बहुत शुक्रिया। ये असल में एक ट्रेजिक इंसिडेंट है कि हम अपने बच्चों को ये गाड़ी जो है हैंड ओवर कर देते हैं और वो बच्चे रोड पे बग़ैर लाइसेंस के जो गाड़ियाँ चलाते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये 7 तारीख को पेश आया। इसमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम था, 12-13 साल इसकी उम्र थी, और ये बच्चा गाड़ी ड्राइव करके, MG गाड़ी थी, इसको ड्राइव कर गए, खुद ही आ रहा था और आते ही उसने शादरा जो हमारा अड्डा है उसके नज़दीक आके 2 मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे, दोनों भाई थे, दोनों को बड़ी तेज़ी से हिट किया। इस शिद्दत से हिट किया कि एक भाई जो है अमीन जो है उसकी मौके पे ही डेथ हो गई, और फरीद जो है वो उसकी काफ़ी क्रिटिकल हालत जो है वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है और काफ़ी क्रिटिकल हालत है उसकी। और एक पासर भाई जो था वो इमरान नामी बंदा, वो भी ज़ख्मी है इस इंसिडेंट में। और ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि हम जो है अपने औलाद के हाथों लोगों को ये जो है बेदर्दी से कत्ल करवा रहे हैं। ये कत्ल कराने के मुतरादिफ है। अगरचे ये बच्चा जो है वो नाबालिग है, और लेकिन इसके खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए इसे अरेस्ट किया और इसका भी 4 दिन का रिमांड है, और आगे कोर्ट की जो डिसाइड करेगी उस पर हम अमल करेंगे। हाँ। लेकिन इसने ये जो गाड़ी है वो अपने मुंह बोले मामू से ली, ठीक, उसकी चाबी ली और उसको ये ड्राइव करता रहा। और इसके बकौल जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमने की है कि दूसरी तीसरी दफ़ा है मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ रोड पे, ठीक है। तो ये रोड पे गाड़ी लेके आया और इसने 110 की स्पीड पे, जो हमने वहाँ पे चेक किया लोगों से, तकरीबन 110 की स्पीड से उस स्पीड से हिट किया 2 मोटरसाइकिल सवारों को, और उनमें से एक की उसी वक्त डेथ हो गई और एक क्रिटिकल हालत में है, और एक राहगीर जो है वो भी क्रिटिकल हालत में। ठीक है। अच्छा फ़र्रुख साहब, ये बताइएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन आपने की कि 110 की स्पीड थी, ज़ाहिर है उस पर CCTV कैमरास भी थे, लोगों यानी शाहिदीन भी होंगे, तो आपने बताया कि वो गाड़ी पहले भी लेकर आता रहा है, जो इस्तेमाल में उसके गाड़ी मतलब चला रहा था वो, तो बच्चे की हालत कैसी थी? उसके साथ कोई और भी बैठा था? किसी कोई ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं करता था? कि एक ऐसा बाज़ार जो बज़ाहिर कैमरे में नज़र आता है बड़ा रशी एरिया है, तो इतनी स्पीड में गाड़ी? उसमें जो बात काबिल गौर है वो ये है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर ड्राइवर नहीं है, और ना ही उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, नाबालिग है, और उसके बाद लाइसेंस भी नहीं है, और उसको गाड़ी देने वाले का भी कसूर उतना ही है। उसको भी हम इंशाल्लाह अरेस्ट करेंगे और उसके भी इंटरोगेशन करेंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है। तो फ़र्रुख साहब, गाड़ी आपने कब्ज़े में ले ली, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मकतूल का कोई रिश्तेदार है जिसकी मुद्दत में हुआ है? ये मकतूल का भाई है जो ज़ख्मी है? जी, ज़ख्मी है उसका भाई, और जो मकतूल है उसका भी भाई है। ये 2 भाई थे जो मोटरसाइकिल सवार थे, दोनों भाई थे जिनको इसने हिट किया है। तो इसमें क्या सज़ा मुमकिन है? क्योंकि नाबालिग बच्चों को सज़ा शायद उस तरह से नहीं मिल सकती है, और जो दफ़ात हैं वो लापरवाही से ड्राइव करना, तो इसमें क्या सज़ा एक्सपेक्टेशन क्या है? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, अभी नाबालिग बच्चा है। इट इज़ अर्ली टू से एनीथिंग बिफोर एनी इन्वेस्टिगेशन। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको जो है वो बिल्कुल इससे आगाह करेंगे। जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन होगी और जो हम फाइनलाइज़ करेंगे इस केस को, और
प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। आगे कोर्ट जो उसको सज़ा देगी उस पर हम अमल दरामद कराएंगे। ठीक है। फ़ारूक साहब, आप भी यकीनन बाप हैं और जो हमारे देखने वाले उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को, कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं कि जाओ चलाओ, सड़कों पे लोगों को रोन दो? जी, ये मैं आपकी वसातत से ये बिल्कुल मैसेज देना चाहता हूँ। ये पहली दफ़ा इंसिडेंट नहीं हो रहा, इससे पहले भी एक डिफेंस में इंसिडेंट हुआ था और उसका भी तफ्तीशी मैं ही था। अच्छा। और उसमें भी एक पूरी फैमिली को एक नाबालग बच्चे ने हिट किया था। वो डिफेंस में एरिया में ड्रिफ्टिंग कर रहा था गाड़ी। ठीक। गाड़ियाँ तो हम दे देते हैं, आगे हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं बाहर इस गाड़ी के साथ। वो ड्रिफ्टिंग करते हुए ओवर स्पीड होने की वजह से वो गाड़ी जो है वो उसने हिट किया एक फैमिली को, और पूरी फैमिली को उसने वहाँ पे वो वफात पा गई फैमिली जो है। ठीक। तो ये तो बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है कि हम बच्चों को ये गाड़ियों की चाबियाँ दे देते हैं और बिल्कुल कोई परवाह नहीं करते कि हमारे बच्चे अब क्या करेंगे, किसको कत्ल करेंगे। ये कत्ल करने के मतलब मैं तो समझता हूँ कि अगर आप एक नाबालग बच्चे को जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको चाबी देते हैं तो वो आप उसको असला ही दे रहे हैं कि ये असला लो और रोड पे निकल जाओ। ठीक बात। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा लोगों से, वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को कम से कम गाड़ी बिल्कुल चलाने ना दें। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनको रोड जो है उस पर चलने का तरीका ही नहीं है पता कि किस तरह इशारों की वायलेशन करनी है, नहीं करनी, रुकना है, आगे बढ़ना है, किधर रुकना है, गाड़ी को किधर लगा पार करना है, ये पता ही नहीं है एक बच्चे को, और उसको गाड़ी दे देना तो ये बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है जो भी हुआ है। फ़ारूक साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो इस तरह के मामलात होते हैं, अब ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बना, बड़ा हाईलाइट हुआ, इसके बाद कोई पुलिस मुतहरिक भी हुई, सीएम पंजाब जो मरियम नवाज़ साहब हैं उन्होंने एक्शन भी लिया, तो कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कोई मुहिम भी तेज़ की गई है, उसकी कुछ तफसील? जी बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस और मकामी पुलिस हमारी जो है दोनों ने मिलकर ये अपना ऑपरेशन शुरू किया है और काफ़ी जो है बच्चों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं और उनको जो है वो लाइसेंस टू किल जो अपने वालिदैन दे रहे हैं, गाड़ियाँ के चाबियाँ उनके हैंड ओवर कर रहे हैं कि खुद जाएँ और रोड्स पे चलाएं। बिल्कुल हमने कहना काफ़ी, ये जो पहला इंसिडेंट हुआ था डिफेंस वाले, उसके बाद भी ये ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त से ऑपरेशन शुरू है और ये अभी जो इंसिडेंट हुआ इससे ज़्यादा ये अपने हम सीएम पंजाब का भी ये हुक्म है कि बिल्कुल ये जो है ना ट्रैफिक की कोई वायलेशन ना हो, कोई जो है नाबालग बच्चा गाड़ी लेके रोड पे ना चढ़े। तो बिल्कुल ये ट्रैफिक पुलिस भी हमारी बड़ी मुतहरक है इसके बाद, और दूसरी जो हमारी लोकल पुलिस है वो भी इसके ख़िलाफ़ एक वसी पैमाने पे कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल जी, आपने डीएसपी साहब की बात सुनी जो इस तमाम केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ ये एक बाप भी हैं और इस सोसाइटी का, इस माशरे का हिस्सा भी हैं। जो वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए, रोड पर गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, वो दूसरों की जान को ख़तरे में डालते हैं, दूसरों की जान लेने का लाइसेंस देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने, ख़ासकर हुकूमत पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। ना सिर्फ उन कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए बल्कि जो उनको गाड़ियाँ देते हैं, गाड़ियों की चाबियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए। पुलिस ये काम का आगाज़ कर चुकी है, लेकिन जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं उसमें एक शख्स की जान चली गई, 2 लोग शदीद ज़ख्मी भी हुए, एक की पुलिस के मुताबिक क्रिटिकल हालत है, उसको इलाज उसका करवाया जा रहा है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन इसके अलावा ऐसे वाक़यात ना हो, ऐसी मामलात की रोकथाम के लिए जो है वो पुलिस ने एक्शन करना शुरू कर दिया है। इस हादसे के बारे में ऐनी शाहिदीन क्या कहते हैं, वाक़े में किस तरह से तमाम लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये भी हमने आपको दिखाया। आए रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिसमें नाबालिग ड्राइवर कई लोगों की जान लेते हैं। नाबालिग ड्राइवर जब इस तरह का वाक़या पेश करते हैं, इस तरह का वाक़या उनसे होता है,
तो कानून इसके बारे में क्या कहता है? नाबालिग बच्चा जो कार सवार हो, गाड़ी चला रहा हो, उससे अगर इस तरह का हादसा पेश आ जाता है तो कानून के मुताबिक उसको कितनी सज़ा मिलेगी और क्या सज़ा मिलेगी, ये हम जानते हैं माहिर कानून की ज़ुबानी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर तमाम किस्म के लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रोज़ असम्बली के अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज और हर चीज़ की वो अमेंडमेंट आ रही हैं, नई से नई अमेंडमेंट आ रही हैं, आगे से आगे जा रहे हैं, लेकिन पिछले जो ऑलरेडी कानून इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। यहाँ तक ये नाबालग जो माइनर बच्चों के अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात मुल्क के अंदर हो रहे हैं, तो ये आज से नहीं बड़ी देर से हैं। जब मीडिया किसी इस तरह के वाक़या को हाईलाइट करता है तो दैन गवर्नमेंट भी हरकत में आ जाती है और सारे इनको लॉज भी याद आ जाते हैं और सारा उनको उसके ऊपर वो पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। और जब ये मसला ख़त्म हो जाता है 2, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इसके बाद फिर वो एज़ इट इज़ जो सिस्टम चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो अंडर एज ड्राइविंग है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पेरेंट्स और गार्डियंस के ऊपर है। उनको चाहिए, उनकी एक तो कहते हैं अवेयरनेस उनको होना चाहिए और उनके ऊपर वो लॉ तो कहता है कि अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसके अंदर लॉ कहता है कि उनको फ़ाइन किया जाएगा, क्रिमिनल लियाबिलिटी उनके ऊपर सेट की जाएगी। इसके अलावा जो व्हीकल है उसको इम्पाउंड किया जा सकता है, तो फ़ाइन को 10 टाइम उसको बढ़ा के उनके ऊपर लगाया जा सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो ऑफेंस जो है हमारे लॉ के अंदर वो तमाम जो इस तरह के हादसात में कंसीडर होते हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, अक्सर लोगों की बेल हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनानी चाहिए जिसमें ये इस किस्म के वाक़यात जो है मुल्क के अंदर होने ही नहीं चाहिए। ये बच्चों की जो अंडर एज ड्राइविंग, इसके अलावा भी मुल्क के अंदर बहुत सारे हादसात होते हैं, चूँकि यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक के जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और जानबूझ के जो है ना लोग ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं कवानीन की। मैं समझता हूँ कि इन सब को जो एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम को सेट करना चाहिए जिसमें अथॉरिटी और पब्लिक के लोग भी शामिल करके इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और इस तरह के हादसा आइंदा जो है ना वो पेश ना आए। देखिए जी, ऑब्वियसली कम उम्री का उसको फ़ायदा तो होगा। ये बेसिकली 322, 337 और 279 का इसके ऊपर पर्चा होगा। वो तमाम ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस, और 322 जो है वो रैश ड्राइविंग और विदाउट लाइसेंस, वो यानी सड़क के ऊपर जो हादसा होता है, वो लॉ हमारी जो पीपीसी है उसके अंदर तो यही है, बेलेबल ऑफेंस है, उसकी दियत और ये उसके जो है ना वो उनको पे करना पड़ता है, जो उसके लवाकीन है, अग्रीव्ड पर्सन है उनको। इसके अलावा कुछ सख्त किस्म की सज़ा नहीं है। बच्चे को इसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम तार अभी तो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर मैं डालता हूँ, चूँकि ये इनकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक तो लोगों को अवेयर करें और लोगों के ऊपर इस तरह के जो वाक़यात एक दफ़ा पेश आता है तो उसके ऊपर नेक्स्ट इस तरह का लाया अमल अपनाएं, ताकि इस तरह का वाक़या जो इतना काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़या है कि 2 बंदों की जान चली गई, 2 बंदे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी है, तो उसका कौन ज़िम्मेदार है? बच्चे के ऊपर पर्चा हो जाएगा। बच्चा ऑब्वियसली एक बच्चा अभी माइनर है, उसको तो इतनी सेंस नहीं है, लेकिन तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स के ऊपर आती है, उसके बाद उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर है। इस तरह के वो कम्युनिटी अवेयरनेस के प्रोग्राम रखें और उनके पेरेंट्स को सख्त किस्म की सज़ा दें ताकि वो अपने बच्चे को इजाज़त ना दें इस तरह किसी बेगुनाह की जान लेने की। लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी है 2018 के अंदर, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म की जो उसके ऊपर जजमेंट थी, जिसमें बताया गया था कि ये जो बच्चे हैं ख़ास तौर के ऊपर, आप देखें कि उसका और तो कोई हल नहीं है। जो लॉ के अंदर ऑफेंसेस या जो अपना जुर्म उसके ऊपर लगाई जाती हैं, दफ़ात बेसिकली, वो तो उसको पूरे के पूरे को चेंज करना पड़ेगा कि बच्चे के ऊपर, अब बच्चा नाबालिग या माइनर, उसको आप यही कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स के ऊपर उसकी तमाम तरह लायबिलिटी डालें। तो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट की रोशनी के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया, जिसके मैं समझता हूँ कि 2025 के मई के अंदर तकरीबन को 50,000 के करीब पर्चे दर्ज हुए। लेकिन असल काम पर्चा दर्ज करना नहीं है। पर्चा दर्ज करना मकसद ये है कि लोगों के अंदर, और तमाम आप देखें कि यहाँ के पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर के ऊपर लाहौर के अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक का प्रेशर है, और ना सिर्फ नाबालिग बच्चे बल्कि जो सीनियर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भी लॉ की वायलेशन
वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा पेश आते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए कोई ख़ास किस्म की पॉलिसी जो है ना वो अपनाई जाए, ताकि इस किस्म के वाक़यात ना सिर्फ जो बड़ों की वजह से हादसा होते हैं, इसके अलावा छोटों की वजह से जो हादसा होते हैं उनको रोकने के लिए एक मुकम्मल और फ्यूचर के को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की पॉलिसी अपनाए, ताकि ये वाक़यात रूनुमा ना हो। आपको पता है जैसे पहले डिफेंस के अंदर भी एक वाक़या पेश आया, वो बच्चे की बेल हो गई थी, चूँकि ऑफेंसेस इस तरह के थे कि उनको इतनी जो लॉ के अंदर है उनमें सारे ऑफेंसेस तो बेलेबल हैं। एक ऑफेंस होता है 322 जिसको नॉट बेलेबल कहते हैं, और उसकी भी दियत अगर आप लवाहिकीन को दे दें तो बंदे की बेल हो जाती है। तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने भी और जो पंजाब गवर्नमेंट है, जैसे आपने मुझे सवाल किया है कि उसके अंदर के जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें ये था कि इसके जो पेरेंट्स हैं और गार्डियंस हैं उनके ऊपर अगर ये सारी लायबिलिटी डाली जाए, ताकि वो नेक्स्ट अपने बच्चे को एक तो ख्याल रखें, अपने व्हीकल को यूज़ का ख्याल रखें कि वो किस तरह यूज़ कर रहे हैं उनके बच्चे, और दूसरा विदाउट लाइसेंस कोई बंदा इसको इस्तेमाल ना करे। तीसरी बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर नए लॉ के मुताबिक एक तो फ़ाइन हो सकता है, और एक उनके ऊपर क्रिमिनल पर्चा जैसे क्रिमिनल लायबिलिटी सेट करके उनके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। तीसरा ये है कि उनकी जो वो व्हीकल है उनको इम्पाउंड कर लें, और तीनों इकट्ठी सज़ा भी हो सकती हैं। ये लॉ के अंदर अमेंडमेंट आई है, लेकिन इसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि क्योंकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी भी ये वाक़या सामने आया, देखें 2-4 दिन 5 दिन, जब तक मीडिया आप लोगों की वसातत से आप लोगों की इस तरह के जो माशरे की बुराइयाँ हैं या माशरे के इस तरह के काबिल मज़म्मत वाक़यात आप दिखाते हैं, तो इनके आँख और कान जो है ना खुल जाते हैं। 4 दिन वो लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट पब्लिक पल्स को ठीक रखने के लिए कि हमने बड़े, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से इसको परमानेंटली इसको डील नहीं करते, लिहाजा ये आप देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अभी भी 4 दिन करेंगे, उसके बाद फिर खामोश हो जाएंगे। आपने पहले देखा कि ट्रैफिक के हवाले से तमाम मोटरसाइकिल्स वालों को कहा जी आपने हेलमेट पहनना है, वो मैक्सिमम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते मैक्सिमम 1 माह चलेगा, उसके बाद तमाम चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं और फिर उसी तरह चलता है। ये तो है कि आप परमानेंटली किसी चीज़ को पीछे पड़े और लॉ के मुताबिक उसको तमाम जो अपना लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो ये मेरा ख्याल तब जाके ठीक हो सकता है। रियासत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को, जैसे वो कम्युनिटी अवेयरनेस का एक प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें पेरेंट्स को शामिल करें, उसमें पब्लिक को शामिल करें, अथॉरिटीज़ को शामिल करें, जैसे ट्रैफिक के हवाले से ट्रैफिक वालों को शामिल करें, तो उसके ऊपर एक प्रोग्राम रखें जिसमें लोगों के ऊपर यानी जो अवेयरनेस है ट्रैफिक के हवाले से वो इम्प्लीमेंट करवाएं और बताएं कि लोगों को शऊर दें कि किस तरह आपने ट्रैफिक असूल की जो अपना पाबंदी करनी। इसके अलावा आपने देखना ये है कि जो भी आप लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं उसको 1 माह या 2 माह के लिए इम्प्लीमेंट ना करें, उसको फिर फॉर एवर उसका जो चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि कोई इस तरह की हरकत तो नहीं हो रही। आपने अक्सर देखा है कि मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो गाड़ियाँ इनके अंदर गैस सिलेंडर लगे हुए थे, तो आप जब मीडिया दिखाता है कि फ़लाँ जगह के ऊपर गैस सिलेंडर फट गया, तो 4 दिन उसको वो मौके के ऊपर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ते हैं, जेल भेज देते हैं, पर्चा दे देते, बात ख़त्म। असल बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात असल ये है कि आप वहाँ पे जाके उनको ख़त्म क्यों नहीं करते। आप चेक करें तमाम गाड़ियों को, जो इनके कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके चेक करें कि ये जो इस तरह के लो स्टैंडर्ड और ये गैस के सिलेंडर गाड़ियों के अंदर लगाते, लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, तो उनको क्यों नहीं रोकते। ये मौके के ऊपर थोड़ा सा दिखावे के लिए काम करते हैं, अदरवाइज़ एज़ इट इज़ चलने देते हैं। इनके अपने और प्रायोरिटीज़ हैं। शादरा टाउन में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की और मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया, और वो गाड़ी जो है जिससे हादसा हुआ वो भी पुलिस ने कब्ज़े में ले ली। शादरा टाउन के इंचार्ज हैं सैयद सज्जाद हैदर साहब हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की क्या कहती है। जो मुलजिम काम उम्र ड्राइवर बच्चा था उसको गिरफ़्तार किया, उसका स्टेटमेंट क्या है, गाड़ी किसकी थी, ये तफसीलात इनकी ज़ुबानी जानते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये बताइएगा कि जो मुलजिम है वो तो कम उम्र ड्राइवर था, गाड़ी उसने किसकी ली, वालिद की थी, कोई रिश्तेदार था, कौन था? इसमें मुजाहिद भाई ऐसे है कि ये फराज नामी एक शख्स है, ये गाड़ी वो हाईनून एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें वो बतौर सेल्स मैनेजर नौकरी करता है। ठीक है। तो ये इनके मालिक मकान है, ये बच्चा और इसकी जो नानी अम्मा है वो उनके पास किराएदार है। ठीक है। ये ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, आज उसके वालिद और उसके बच्चे नीचे के फ्लोर पे रहते हैं। ठीक। तो इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है आपस में। ये बच्चा जो है इसने वकूए के दिन
पास घर में मौजूद नहीं था, इसने उसकी चाबी चोरी की है गाड़ी की। और ये गाड़ी उनके घर के सामने नहीं खड़ी होती, गलियां तंग हैं, बाहर एक पार्किंग बनाई हुई है लोकल लोगों ने, वहाँ पे वो 30-40 गाड़ियाँ अपनी मदद आपके तहत खड़ी करते हैं। ठीक। तो इसने उस पार्किंग से गाड़ी निकाली है, वहाँ से गाड़ी निकालते हुए भी इसने 1-2 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद ये मेन पे आया और मेन पे आके संगीत सिनेमा रोड पे ये अंदोनाक वाक़या हुआ है, जिसमें मलक अमीन नामी एक वापडा के मुलाजिम थे, क्लर्क थे वापडा के, वो उनकी डेथ हो गई और उनका भाई बड़े शदीद ज़ख्मी हुए और एक और राहगीर इमरान जावेद वो भी काफ़ी ज़ख्मी हो गए। तो जैसे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, हम लोग मौके पे पहुँचे हैं, ऑपरेशन की टीम और इन्वेस्टिगेशन की, और जॉइंट एफर्ट से हम लोग ने मौके से ये बच्चे को एप्रीहेंड किया। उसके बाद इस पे हमने अपने सेक्शंस को आज़ाद किया और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सख्त से सख्त जो सेक्शंस लग सकते हैं हम इस पे लगाएं और अपना प्रॉपर केस प्रोसिक्यूशन में इंशाल्लाह पेश करेंगे। ठीक है सजाद साहब, कुछ बताएंगे कि बच्चा जो है वो जी पुलिस की कस्टडी में है, रिमांड में है, क्या कहता है कि पहले भी ऐसा कर चुका है? जी बच्चे के बयान के मुताबिक वो छोटा बच्चा है, पहले तो वो अपने बयानात काफ़ी बदलता रहा, लेकिन जो हकीकत सामने आई है वो ऐसे है कि पहले वो अपनी गली की हद तक, यानी गाड़ी को आगे पीछे करने की हद तक वो गाड़ी को चलाता था। ठीक है। वकूए के दिन वो गाड़ी को रोड पे ले आया। संगीत सिनेमा रोड जो है वो काफ़ी रशी रोड है, वहाँ पे काफ़ी रश रहता है, ठीक, काफ़ी कंजस्टेड जगह है वो। तो उस दिन फिर ये गाड़ी को लेके निकला, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, तो बच्चे से जब ओवर स्पीड हुई है तो काबू नहीं आई। ठीक है। वो गाड़ी जब बेकाबू हुई है तो उसके बाद जो हादसा हुआ है वो आप सब हज़रात के सामने। ठीक है। अच्छा, ये जो जिसकी गाड़ी थी, जो गाड़ी का मालिक था, उससे कोई तफ्तीश हो सकी? वो कोई पुलिस ने कस्टडी में लिया या उसको शामिल? जी हम अभी तक जी उसको शामिल तफ्तीश करने के लिए रेड कर रहे हैं। फरार है वो? जी वो मंजर आम से गायब है, तो इंशाल्लाह जल्द हम उसे भी गिरफ़्तार कर लेंगे। मज़ीद बच्चे के जो वालिदैन हैं, हाँ, उन्हें हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। ठीक है। और बच्चे के जो नानी हैं उन्हें भी हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। बच्चे का वालिद क्या करता है? बच्चे के वालिद का जी मलिक उमर नाम है, ये सामने शादरा थाने के एरिया में वंडाला रोड पे उसकी हार्डवेयर की दुकान है। ठीक है। और वो और बच्चे की वालदा के दरमियान डाइवोर्स हो चुकी है 3-4 साल पहले। ठीक है। तो अब सिर्फ माँ बाप इसी हद तक मखसूस हैं कि वो बच्चे को उसका खर्चा वगैरह देते हैं, इससे ज़्यादा उनका बच्चे से कोई ताल्लुक़। बच्चा नानी के पास रहता है? जी बच्चा अपनी नानी के पास रहता है, और नानी जो हैं वो किराएदार हैं उसकी जो गाड़ी का, जिसकी पोजेशन में गाड़ी थी। ठीक है। और इस क्रैकडाउन के बाद, इस जो मामला हुआ, इसके बाद पुलिस जो है वो क्रैकडाउन कर रही है, कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, कोई इस हवाले से तफसील बताएं? सर इसमें ऐसे है कि आईजी साहब की बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं, वो हमारे ट्रैफिक वार्डन साहबान को भी उनकी बड़ी सख्त हदायत हैं, हमें भी हैं कि जहाँ कोई कम उम्र ड्राइवर हमें मिले तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। पहले भी ये डायरेक्शंस हमें दी गई थी, कार्रवाइयाँ जारी थी, लेकिन ये हादसा जो है ये आप सबके सामने ही है कि इस बारे में मज़ीद हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कम उम्र ड्राइवरों को जहाँ क्रैकडाउन जारी है उसमें उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सख्त से सख्त की जा रही है। ठीक है। ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा टाउन थे, जिन्होंने मुलजिम जो कम उम्र ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया, गाड़ी कब्जे में ली, उसकी जो अब तक की तफ्तीश है उसके हवाले से हमें उन्होंने तमाम तफसीलात बताई। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में आपको तफसीलात बताई, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस के इस क्रैकडाउन के बाद के कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आएगा और लोगों की जानें ऐसे हादसात से यकीनन महफूज भी रहेंगी। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।